भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। मेरे सहकर्मी एवं विद्यार्थीगण, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। आज़ादी का मूल्य हमारे वीरों के बलिदान से चुकाया गया था। इसके लिए समय समय पर हमारे वीरों ने, हमारे नेताओं ने कई कुर्बानियां दी थी, लेकिन जो आज़ादी हमें मिली है, हम ये मान कर बैठे हैं कि ये आज़ादी बरकरार रहेगी, चाहे हम जो भी करें। हम कई मायनों में आज़ादी का आज गलत अर्थ निकाल लेते हैं। हम जो भी करते हैं, हमें अपने आप से पूछ लेना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं क्या वो हमारे हित में है। हो सकता है वो हमारे हित में हो सकता है वो आपके हित में हो। हमें पूछना चाहिए कि क्या वो औरों के हित में है, क्या वो समाज के हित में है, क्या वो राष्ट्र के हित में है। ऐसा कोई भी काम जो राष्ट्र के हित में नहीं है हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उदाहरण के तौर पर हमें आज़ादी है पर्यटन की। हमें घूमने जाना चाहते हैं, सैर सपाटे पर जाना चाहते हैं, प्रकृति से हमें लगाव है। हम पहाड़ों पर, जंगलों में हम अपना घर बनाना चाहते हैं, हम व्यवसाय करना चाहते हैं, हम नदियों का मार्ग भी बदलना चाहते हैं, हम अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। नतीजा हमारे सामने है। आप हिमाचल को देखिए, आप उत्तराखंड को देखिए, आप महाराष्ट्र को देखिए, आप केरल को देखिए। अत्यधिक वर्षा के कारण जो तबाही हमें देखने को मिल रही है, उससे हमारा दिल दहल उठता है। मेरे कहने का अर्थ यही कि जो आज़ादी, और जिस तरह की आज़ादी जो हमारे विनाश का अगर कारण बनती है, तो वो सही मायने में हमारी आज़ादी नहीं है। आज विश्व स्तर पर अराजकता के जो उदाहरण हमारे सामने हैं, वो आज़ादी के गलत इस्तेमाल की वजह से हैं। अभी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वो कुछ अराजक तत्वों ने अपनी आज़ादी के गलत इस्तेमाल को लेकर हुआ। यह सही है कि आज़ादी के साथ साथ हमें कई अधिकार मिले हैं, लेकिन उन अधिकारों का सही प्रयोग, सही इस्तेमाल ही हमें तबाही से बचा सकता है। आज हमारे विद्यार्थियों को अधिकार है अपना विषय चुनने का। आज हम इंटरडिसिप्लिनैरिटी की बात करते हैं। आज हम उन विषयों का चयन कर सकते हैं जिनका कॉम्बिनेशन एक समय पर संभव नहीं था। आज हम समझते हैं कि हर एक विषय दूसरे विषय से किसी न किसी मायने में जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें आज़ादी है अपना विषय चुनने की। कहीं पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, बिना वजह की कोई हायरार्की ना हो। उसके लिए हमारे पास चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। हम ग्रेड्स देते हैं मार्क्स की बजाय। आज हम अपना व्यवसाय चुन सकते हैं, अपनी मर्जी से बिजनेस कर सकते हैं, कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था कई उन्नत देशों के मुकाबले में बेहतर है। हमारी खेलों का स्तर बढ़ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम काफी आगे हैं। आवश्यकता है हर क्षेत्र में और सुधार करने की, अपनी आज़ादी का सही उपयोग करने की। अभी जो मैं अपनी उपलब्धियों की बात करूं, तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपने विद्यार्थियों को जो यहाँ से पास आउट होकर जो गए हैं। जो कुछ लोग बाहर भी गए हैं, कुछ लोग दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी गए हैं, और कुछ लोग बड़े इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूडिंग IITs, IIMs, उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स उन्होंने नौकरी प्राप्त की है। तो मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा इस अवसर पर, यूपी गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन होने वाला है, जिसमें हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो यूपी के होंगे, उसमें जो हमारे जो फॉरेन लैंग्वेज की जो फैकल्टी है, मैं हमारे सारे फैकल्टी को बधाई देना चाहूँगा इस बात की, सबको बधाई देना चाहूँगा कि जो हमारी फॉरेन लैंग्वेज की जो फैकल्टी है, वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के जो बच्चे हैं, उनको 3 या 4 फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रेन करेंगी। तो ये अक्टूबर से होने वाला है। एक और चीज जो हम करने वाले हैं, ये भी यूपी गवर्नमेंट के साथ हमारा जो करार होने वाला है,
उसमें ये है कि हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं, उनके लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए, उनके टीचिंग स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए ये कोर्स किए जाएंगे। 5 दिन के वो कोर्स होंगे और वो लोग शायद जो योजना बना रहे हैं उसमें वो यहाँ पर आकर रहेंगे 5 दिन के कोर्सेज के लिए, और एक सीरीज ऑफ कोर्सेज हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये एक हमारी उपलब्धि है और ये इसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। जलेबी रखो तो कहीं रखो, दिखाए कम से इसमें रखो, रखते चले जाओ जल्दी जल्दी। हाँ रखो जल्दी, रखो यार उधर, हाथ से ही रख दो, नहीं उठा पा रहे हो। थोड़ा और उधर खिसकाओ। हाँ और कृपया करो एक क्या करें। दही नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, दही नहीं मंगाया था? जलेबी इधर रख दिया साइड में, उसमें खस्ता रखा जाए। अरे उसमें रख दिया करो, इसमें। अगस्त के उपलक्ष्य में ये हमारी यूनिवर्सिटी के मेस में ये देखिए चाय, खस्ता, आलू, लड्डू, जलेबी सब दी गई, सभी लोग खा रहे हैं।